ट्रस्ट एक ऐसा शब्द जो इंसानी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो दो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, चाहे फिर वो आपका परिवार हो, आपकी किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता हो, आपके दोस्त हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वो लोग जो आपके साथ आप पर या आपके कहे हुए रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट हो या आपके नीचे काम करने वाले या आपके ऊपर काम करने वाले, कोई ट्रस्ट, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे जीतना और कह सकते हैं जिसे पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। और जब मैं लेगेसी लीडरशिप की बात करता हूँ, जब मैं लेगेसी लीडर्स की बात करता हूँ, तो उनके पास जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है ना, वो होता है विश्वास। तो ये विश्वास, ये ट्रस्ट आप कैसे बना सकते हैं, इस टॉपिक को आज हम बहुत डीप में समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज सेंथिल राजन, आई वेलकम यू इन अवर एक्सक्लूसिव टॉक शो लीड विद लेगेसी विद मिस्टर भाविन शाह, है ना। भाविन शाह जी जिन्होंने 12 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, जिन्हें इस ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने 450 प्लस से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि प्रीमियम क्लाइंट्स को आज संभाल रहे हैं और संभाला भी है, और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने एम्पावर किया है। आज उनके एक्सपीरियंस से हम ये जानेंगे कि एक लेगेसी लीडर के लिए कितना ज़रूरी है ट्रस्ट को बिल्ड करना और उस ट्रस्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर भाविन शाह। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच अजन जी, एंड हमेशा मज़ा आता है। आगे के जितने भी हमने टॉक शो किए बहुत शानदार रहे, एंड आई डू डेफिनेटली आई डू अप्रिशिएट योर ऑल द एफर्ट्स, वंडरफुल क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली ये चीज़ ऑडियंस भी एक्सेप्ट करेंगे कि आगे जो हमारे एपिसोड शूट हुए हैं, जो टॉक शो हुआ है, उसमें लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। एंड आज आपका जो सवाल है ट्रस्ट के ऊपर, क्या अमेजिंग सवाल है राजन जी। सर देखिए, एज अ लीडर मैं खुद भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या जब मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ, आपके साथ में भी कई बार मैंने काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो कई सारे लीडर्स के लिए सबसे पहला सवाल यही होता है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि यदि व्यक्ति आप पे विश्वास नहीं करेगा तो वो आपके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा, और यदि आपके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि एज अ इफेक्टिव लीडर आप उससे वो चीज़ नहीं करवा सकते जो आपका विजन है। एक सवाल मेरे पास में भी कई बार ऐसा आता है, मैं कोशिश करता हूँ अपने तरह से जवाब देने की, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से आज हम और हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि एक लेगेसी लीडर के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग कितना मायने रखता है, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग वो कैसे कर सकता है। मैं तो एक चीज़ हमेशा से विश्वास करता हूँ एक चीज़ पे, कि ट्रस्ट बनाना जी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ट्रस्ट को टूट जाना उसमें कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते जी, है ना। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो लोग सालों से एक साथ रह रहे हैं और अचानक से डाइवोर्स हो गए, इतने सालों से ट्रस्ट था वो अचानक से टूट गया जी। आपने देखा होगा बहुत सारे किस्से, जो पार्टनर्स ने, दो लोगों ने मिलके कंपनी की शुरुआत करी, वो सेपरेट हो गए। आपने देखा होगा जहाँ पे कि जिन लोगों ने, जो कंपनी में जो लीडर्स कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी लीड कर रहे थे, टॉप कंपनी को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, और अचानक से क्या हुआ कि पूरी की पूरी टीम या फिर कुछ लोगों ने कंपनी छोड़ने का डिसीजन ले लिया जी, क्योंकि ट्रस्ट वो फैक्टर रहा नहीं। सो ऐसा तो अचानक क्या हो जाता है कि जो चीज़ बनने में सालों लग जाते हैं, लोग ट्रस्ट का महत्व भी समझते हैं, उनको पता है कि ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी क्या चीज़ हो जाती है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं। और दूसरा हमने इसमें ये भी देखा है सर कि लोग, जैसे आपने कहा कि काफी समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, अब वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, दोनों तरह से, हाँ, और उसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई भी होती है, लोगों का मॉनेटरी टर्म्स में जुड़ा होता है, उनके करियर जुड़े होते हैं, पर कहीं ना कहीं देखा कि जब ये ट्रस्ट वाली बात आती है, जब छूट जाता है ट्रस्ट, तो लोग जितना भी पूंजी कमाई हुई है, जो भी कह सकते हैं कि एक अर्निंग होती है, उसे भी ताक पर रखकर लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो कितना मायने रखता है ये ट्रस्ट। बिकॉज आज बहुत सारे रिलेशन के टूटने का रीज़न, चाहे प्रोफेशनल रिलेशन हो, पर्सनल, जैसे आपने बताया, ट्रस्ट इज द बिगेस्ट फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशन, राइट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बात करूँगा कि इसका आज के डिस्कशन का सबसे एक सेंटर पॉइंट रहेगा। अगर आपको लेगेसी लीडर बनना है, मेरा रिसर्च ये कहता है, 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इतने लोगों को ट्रेन करने का, कंपनी में इतनी कंट्रीज में घूमने का, इतने टॉप लीडर से मिलने का, मेरा कंक्लूजन ये बोलता है कि ट्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, वो है ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। अब
आप इस चीज़ पे एग्री करेंगे, जितने भी लोग मेरे साथ मुझे देख रहे हैं वो भी एग्री करेंगे कि मैक्सिमम लीडर्स पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज वो आपसे कुछ और बात करता है, यहाँ जाके कुछ और बात करता है, यहाँ पे जाके कुछ और बात करता है। और कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन उसके हिसाब से बहुत डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं आज एक चीज देखो कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो लोग एक दूसरे से बात करेंगे कि सर ने मेरे से ऐसे बात करी, तुमसे क्या बात करी, तुमसे क्या बात करी। तो जब कहीं ना कहीं उसको सेम ही चीज़ों का, सेम ही प्रोसेस का अलग अलग जवाब मिलेगा कि यार इन्होंने मुझे क्यों ऐसा बोला, इन्होंने मुझे क्यों ऐसा बोला, इन्होंने उसको क्यों ऐसा बोला। तो जब आपको सेम ही चीज़ की 3 अलग अलग बातें सुनाई देगी तो कहीं ना कहीं आपका एज ए लीडर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फैक्टर टूट जाता है। जी, और जहाँ जब लगता है कि नहीं यार एक ही बात के अलग अलग उत्तर मुझे मिल रहे, मुझसे जुड़े हुए, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है, शक पैदा होता है कि यार ये व्यक्ति मुझसे सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। और जब ऐसा होता है तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं जाता है और हम उस बातों को मानना बंद करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि सर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, राइट। तो ऐसे कुछ अगर आप पे एक्सपीरियंस हमको एक्शंस बता सके जो एक लीडर कर सके, कि आप या पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि अगर मैं कंपनी में बात करूं तो वहां पे शायद हो सकता है कि एक लीडर को बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, परंतु जब हम फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ के अंदर अपने पर्सनल सर्कल में बात करते हैं तो वहां पे एक ही व्यक्ति, तो हम कैसे इस ट्रांसपेरेंसी को हम मेंटेन कर सकते हैं इन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब यहाँ पे देखो कि काफी बार ऐसा होता है कि एज ए लीडर आप ट्रांसपेरेंट हो, बट सामने वाला उस चीज को मैनिपुलेट करता है आपके लिए। ये भी तो होता है कंपनीज में, यहाँ ऐसे तो पॉलिटिक्स होता है। एग्जाम्पल, भले मैंने आपको वही बोला हो जो उसको बोला हो, बट सामने वाला इंसान भी तो बोलता है कि यार ये मेरे को तो अलग बोला है। तो उस सामने वाले के मैनिपुलेट करने की वजह से भी एक थर्ड पर्सन का, जो मैंने उसको सेमी बोला है, फिर भी उसका मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी कम हो जाता है। तो सवाल राजन जी ये नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे बिल्ड करें। सवाल ये है यहाँ पे कि ट्रांसपेरेंसी कौन से प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करें। कैसे डिलीवर कर ट्रांसपेरेंसी। मतलब ट्रांसपेरेंसी आप रख रहे हो, लेकिन आपने अगर गलत जगह पे किया तो शायद हो सकता है अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी को अगर आपको प्रेजेंट करना है थ्रू ट्रस्ट, सो कैन यू, अगर आप श्योर हो कि ट्रांसपेरेंट हो आप, तो कैन यू ड्राफ्ट ईमेल एंड कैन यू शेयर द डॉक्यूमेंटेशन टू एवरीवन। अगर आपकी तीन लोगों से बात सेम ही है तो व्हाई यू आर हाइडिंग दैट इमोशंस। व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो तीनों को सेम चीज है। मतलब आज दुनिया इतनी स्मार्ट हो चुकी है दैट यू शुड हैव समथिंग एज अ प्रूफ कि मैंने यही बोला है और सबसे मैंने यही बात की है। सी दिस इज द प्रूफ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। कैसे डिलीवर कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी। सी आज जो लोग हैं वो हमेशा प्रूफ पे विश्वास करते हैं। अब कोर्ट में जाते हो, सब जगह जाते, बोला भाई तू कितना भी अच्छा इंसान हो अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रूफ क्या है तेरे अच्छे होने का। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरह की बात कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में, आपके लोगों के साथ में, तो आपके एक्शंस ऐसे होना चाहिए कि जो आपके वर्ड्स को प्रूव करते हो। एग्जैक्टली, एक्शंस भी प्रूव करे, और साथ में आपके पास अगर कुछ आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो रिटर्न कम्युनिकेशन प्लेज हियर अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ग्रेट, ओके, ठीक है। अगर आप वर्बली बोल रहे हो तो यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग कि ओके मैंने उसको ये नहीं बोला है या बोला है, बट जब आपने वो रिटर्न कम्युनिकेशन किया है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का हटने का कोई चांस ही नहीं रहता है, और कोई आपको सामने रह के मैनिपुलेट भी नहीं करेगा। मैक्सिमम मैनिपुलेशन ट्रस्ट में जो होता है वो वर्बल में ही होता है। मानते हो कि नहीं मानते? ये तो बिल्कुल मानते। जब ये चीज़ रिटर्न में आएगी तो ट्रांसपेरेंसी ब्रेक होने का सवाल ही नहीं, बिकॉज रिटर्न में है तो वी हैव प्रूफ ऑफ इन रिटर्न। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 100 बका, मतलब 100 बार जो बका हुआ रहता है, बोला हुआ, 100 बका इज इक्वल टू 1 लिखा। तो आप 100 बार बोलते हो, इससे बेटर है कि एक बार लिख दो, वो उतना वो हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट में सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो आपकी टीम से, कितना भी आप 100% ट्रांसपेरेंट हो, कितने भी अच्छे हो, बट सामने वाले से बहुत लोग हैं जो मैनिपुलेट करने में मास्टर है, माहिर है। राइट है। सो कहीं ना कहीं हम भी वो रिटर्न कम्युनिकेशन पे, मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया है मुझे कि यार ट्रांसपेरेंसी सच में प्रूव करनी है ना तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे। अगर आप झूठ नहीं हो, अगर आप सही हो अपनी जगह पे है, अगर आपके लिए सब समान है, हाँ, फिर किसी का अगर सवाल आ रहा है रिटर्न तो वो ऐसे पॉसिबल है, तो मतलब समझ जाओ देन यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, देन अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है दैट मीन्स सॉरी, ट्रस्ट की आपके लिए अलग डेफिनेशन है। ट्रस्ट की अलग डेफिनेशन है, सही बात। मतलब आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि सर रिटर्न कैसे दूं मैं, कैसे पॉसिबल नहीं है। मतलब समझ जाओ कि आप कुछ तो छुपा रहे हो किसी से, और जब छुपाओगे जी तो लीडरशिप में जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो लोग आपको फॉलो कैसे करेंगे।
बिल्कुल सही। पर सर इस चीज़ में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग Please. में आता है, शायद मेरे ऑडियंस के लिए भी ये क्वेश्चन हो। यहाँ तो हम जब रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं हम कि ये एक कंपनी के अंदर या फिर एक सर्कल जहाँ पे हम लोग प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हम रिटर्न कम्युनिकेशन से कर सकते बिल्ड ट्रस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये प्रॉब्लम है ना, मेरे पास में कई सारे फैमिली वाले लोग भी लेकर आए हैं कि कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो माता पिता के ऊपर शायद उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भाई भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सारे ऐसे रिलेशन, इनफैक्ट मतलब फ्रेंडशिप के अंदर सर्कल में भी कई कुछ चीजें ऐसी हो जिस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बट लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर आल्सो इफ यू वांट टू रन दैट। सो आपके एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे कि ऐसी जगह पर ऐसे क्या ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आप मोल्ड कर सकते हो कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपके ऊपर उस ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मेरे लिए वहाँ पे आता है एज अ बिहेवियर। एज अ बिहेवियर, ओके। For that, for the family thing, for me, you can showcase your trust and transparency through your behavior. Example, बेटा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सही है, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब रिलेटिव्स घर पे आते हैं तो कुछ नहीं आता है, इसको मैं बोल बोल के थक गया, मेरी सुनता ही नहीं है ये बात। राइट। सो ये क्या हो गया, आपका बिहेवियर पर्सनली है तो अलग है, जब लोग सामने आ रहे हैं तो अलग है। सो हाउ XYZ person can trust you because your sentences and statements are changing depends on the time. अकेला हूँ तो अच्छी बातें हो रही है, कोई है तो मेरा अच्छा बोलने के बावजूद भी वो शोकेस नहीं किया जा रहा है जी। कुछ लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा, बेटे को बहुत प्राउड करते हैं, बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके बिहेवियर में वो नहीं आता क्योंकि वो नहीं बोलते हैं। मतलब बेटों की बात वो प्राउड सबके साथ करेंगे, बट उस सबके सामने तो उसको डांटेंगे, उसके सामने डांटेंगे, हाँ। प्राइवेटली वो अच्छी बात करेंगे जी। सो कहीं ना कहीं होना उल्टा चाहिए ना, सबके सामने अप्रिशिएट करो। एग्जैक्टली वही तो कंपनी में लगता है। वही सब, व्हेन यू अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड व्हेन यू हैव टू लाइक किसी को अगर आपको पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट उसको अकेले में लाकर। एग्जैक्टली जैसे हम लोग भी करते हैं ना कि अगर ठीक है कुछ नॉर्मल बातें हैं जो मुझे लगता है कि सबके सामने बोलूंगा तो ही इम्पैक्ट आएगा सामने वाले में, तो वो भी जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल। किसी का ईगो हर्ट करना जरूरी है अगर आपको उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। एज ए लीडर समटाइम्स यू नीड टू टेक अ टफ डिसीजंस, राइट। वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साथ में अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट है, तो वो लोग भी वो सबके सामने करते हैं, हाँ, तो ये बहुत गलत है जी। और जब आप उसको पर्सनली मिलने जाते हो क्या बोलता है, अरे यार तू तो सबसे बेस्ट मेरा पर्सन है मेरी टीम में, मतलब तू तो बहुत जबरदस्त काम करता है, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो कहाँ बिहेवियर मैच हो रहा है आपका ट्रांसपेरेंसी में, तो कैसे ट्रस्ट लाएगा इंसान, उसको पता ही नहीं है कि आपका कब कौन से सिचुएशन में क्या बिहेवियर रहेगा। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आपका बिहेवियर उस पर्टिकुलर XYZ पर्सन के लिए, कंपनी हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सेम रहता है या बदलता रहता है। तो सर इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ, जैसे आप ही का एक टर्म है जो आपके मैंने कई प्रोग्राम्स के अंदर देखे कि लीडर हैज टू बी वेरी सर्टेन। ट्रू। तो सर्टेनिटी है, यस, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर आप अनसर्टेन हो, मतलब मौसम की तरह बदल रहे हो, तो बट तब से लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे। सर्टेनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। सर्टेनिटी मतलब एग्जांपल तो वही बात हो गया कि आप शॉप पे जा रहे हो, कुछ शॉपिंग करने के लिए। एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू सम शॉप फॉर परचेजिंग एनी मोबाइल, तो क्या होता है कि अब जब आप सर्टेन हो ओके कि मुझे यही ब्रांड का मोबाइल चाहिए, मुझे यही फीचर चाहिए, तो आपको पता है कि आप सर्टेन हो कि यस दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई बिलीव। जी। तो जो सर्टेनिटी, जो पॉजिटिव सर्टेनिटी है, पॉजिटिव बिलीव, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली सामने वाला आपको वही मोबाइल दिखाएगा। जी। बट जब आप खुद सर्टेन नहीं हो तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। तो उसमें काफ़ी बार होता ये है कि आप सोच के जाते हो कि मेरे को इतना ही बजट डालना है, बट आप और बजट डाल के आते हो। तो आपकी सर्टेनिटी ना होने का भी लोग फायदा वहाँ पे उठा सकते हैं। सो सिंपल, मेरे ऑडियंस को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जब सर सर्टेनिटी की बात करते हैं तो सर्टेनिटी इनटू योर बिहेवियर, नॉट इनटू योर डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, बिकॉज यही तो है लीडर की कला कि वो कैसे डिसीजंस अपने अलग अलग समय में ले पाता है। लेकिन आपका बिहेवियर, लोग सर्टेन आप इतने हैं कि आपको जज कर पाए कि नहीं ये जो चीज़ें हैं इस पे इनका रिएक्शन इसी तरह से रहने वाला है। एग्जैक्टली इस तरीके से रहता है। देखो सर्टेनिटी अगर ट्रस्ट में आ गई ना, कि मतलब हमें पता है कि अगर राजन मेरे साथ बहुत समय से है जी, तो सर्टेनिटी पता है कैसे बनती है कि
अगर कोई थर्ड पर्सन राजन को आके ऐसा बोल गया ना कि भाविन सर ने आपको ऐसा बताया, आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो राजन को पता है कि बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जो भी बोलना है मुंह पे बात करते, किसी के पीछे बात नहीं करते। जी जी। तो वो तब आ पाएगा, सामने वाला इंसान मैनिपुलेट तीसरे पर्सन से तब नहीं होगा जब आपके बिहेवियर में सर्टेनिटी आएगी। मतलब हम मैं लोग- आपको जानता हूँ पहले से कि हाँ। सर ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर कोई भी आके मुझे कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रस्ट हम लोग बहुत डेप्थ में जा रहे हैं इस टॉपिक के साथ। जी, बिल्कुल। हमने शुरुआत किया ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट को हम लोग लेके आए ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी को फिर हम लेके आए बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर से फिर हम आए सर्टेनिटी के ऊपर, सर्टेनिटी के ऊपर सर, कि आपको पता है कि सर का बिहेवियर सर्टेन है और सर का स्टाइल ये कहता है कि जो बोलना है मुंह पे बोलेंगे। बट अगर आपने मुझे ही कहीं और जगह पे देख लिया कि मैं किसी के पीठ के पीछे बात कर रहा हूँ, ओके, सो आपका वंस अगेन मेरी सर्टेनिटी पे से विश्वास उड़ जाएगा, बिकॉज मेरा बिहेवियर जो है वो अलग हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जी जी। आई एम 100% श्योर, मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, बट आप समझ पा रहे होंगे जी, कि बिल्कुल। आपके ही सामने मेरा बिहेवियर जो सर्टेन था पहले, वो आपके सामने अभी चेंज हो गया, बदल गया, हाँ, दो रूप देख लिए। दो रूप देख लिए। हाँ। तो ट्रस्ट फैक्टर, अच्छा उसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं, तो फिर तो मेरे बारे में तो बोल ही सकते हैं। सही बात है। तो ट्रस्ट ऐसे टूटता है। सो लीडरशिप, जब हम बात करते हैं लेगेसी लीडर जानता है कि सबसे, आपको पता है राजन जी, सबसे आसान चीज है सच बोलना, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। सबसे आसान चीज है ट्रांसपेरेंट बनना, बिल्कुल सबसे सही। आसान चीज है सर्टेनिटी बिहेवियर में रखना, सबसे मुश्किल चीज है अलग अलग आंसर्स देना अलग अलग लोगों को, सबसे मुश्किल चीज है अपना बिहेवियर बार बार चेंज करना। जी। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है यार, इसको क्या मैंने बोला क्या है? बोला है, मैंने बहुत इसको क्या बोला है, मैंने सही इसको क्या बात बोला है। सही बात है। वो और कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ झूठ तैयार बोलने रखने पड़ते पड़ते हैं, अपनी मेमोरी में उतनी रखनी पड़ती है। और कई बार होता भी है कि आप भूल जाते हो थोड़े टाइम के बाद में, और उसके सामने सच आता है और बोल अगला देते आदमी हो। शॉक्ड हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वहीं पे टूट जाता है। और सच बोलो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और होता है ना, एक बार वो ट्रस्ट टूट गया फिर वो बहुत मुश्किल होता है रीडेवलप करना। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, मेनी टाइम्स इट टेक्स इयर्स। एंड takes दैट years. टू, मैं तो मानता हूँ सर कि वो जुड़ने के लिए भी आपने एफर्ट्स जो कर रहे हैं हाँ। या करने पड़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा Yes, मतलब yes. ज्यादा करने पड़ते हैं बनिस्बत इसके कि एक बार वो टूटने से पहले जितने एफर्ट्स किए थे। तो लेगेसी लीडर में ये जो सर्टेनिटी मेंटेन करना कि आपके साथ जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। जी, अगर आप किसी थर्ड पर्सन के सामने कोई थर्ड पर्सन के बारे में उसके प्रेजेंस में बोल रहे हो, मतलब वो इंसान समझ सकता है कि मेरे बारे में भी किसी थर्ड पर्सन के सामने मेरा बुरा भला बोल रहे होंगे। दैट इज हाउ पीपल परसीव, दैट इज हाउ पीपल साइकोलॉजी वर्क। द कोरिलेट, दे ऑलवेज कोरिलेट। जी, मैं आपको एक अमेजिंग कहानी बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ कि एक गार्डन था, हाँ, है ना। आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने कहानी सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, बट ये मैंने बहुत बहुत पहले सुना हुआ था, अचानक से मुझे टॉक शो में याद आ गया। सो मतलब मुझे लगता है ये बहुत बहुत ट्रस्ट के ऊपर ही है। इट कोरिलेट्स एवरीथिंग। जी, सो एक गार्डन में एक छोटी सी लड़की खेल रही थी, जी, है ना। किससे खेल रही थी? वो छोटी सी लड़की खेल रही थी, चॉकलेट्स थे उसके पास। ओके, तो बहुत सारी चॉकलेट्स थी उसके पास। तो चॉकलेट से उसके मतलब पापा मम्मी उसको लेके आए थे गार्डन में, उसके पास काफ़ी सारी चॉकलेट्स पड़ी थी। तो चॉकलेट से सब खेल रही थी, राउंड बना रही थी, फिर उसके एक के ऊपर एक रख रही थी, मतलब जो भी बच्चे वाले खेल होते हैं। और दूर से एक छोटा सा लड़का था, उसके पास मार्बल्स थे, लखोटी जो होता है, लखोटी मार्बल्स। सो मार्बल्स उसके पास बहुत है, तो मार्बल से खेल रहा था। अब एक बार क्या हुआ, अचानक से उस लड़की की नज़र लड़के पे गई और लड़के की नज़र लड़की पे गई। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत आनंद जी बहुत स्ट्रांग हो गया कि लड़की को चाहिए थे वो मार्बल्स जी खेलने के लिए। बोला मेरे को ये मिल जाए मजा आ जाए, और लड़की को चाहिए थे वो चॉकलेट्स बहुत सारी। तो क्या हुआ कि एक दूसरे का इशारा हो गया, तो समझ गए कि ठीक है यहाँ पे आदान प्रदान हो सकता है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम चल सकती है अपनी। हाँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। सो एक दूसरे को समझ में आ गया, चलो ठीक है, वी आर नाउ रेडी फॉर द एग्रीमेंट। सो दोनों ने चीजें बार्टर कर ली, मेरी चॉकलेट ले लीजिए आप, और लड़की ने उनके मार्बल्स ले लिए। एंड खुश होके दोनों गए घर पे। एंड लड़की रात को बहुत आराम से सो पाई, मस्त खेल के एकदम अच्छे से सो गई। पर लड़का आराम से रात को सो नहीं पाया, पूरी रात वो कुछ ना कुछ सोचता रहा। पता है क्या सोचता रहा होगा राजन जी? अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो मतलब यू कैन टाइप इन अ कमेंट बॉक्स। यस, है ना। आपको पता है कि बट मेक श्योर ये मोमेंट से पहले ही आप टाइप करके भेज दो। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं ना। हाँ जी। पूरा वीडियो देख के बोला सर ये मेरे को पता था, जस्ट जोक पार्ट। तो लड़का सो नहीं पाया। पता है लड़का क्यों नहीं सो पाया? लड़का ये सोच रहा था
कि जैसे मैंने उस लड़की को पूरी मार्बल्स नहीं दी, कुछ छुपा दी मेरी जेब में, वैसे उस लड़की ने तो नहीं किया होगा। उसने भी तो कुछ चॉकलेट में से नहीं छुपा दी होगी जैसा मैंने किया। क्या उसने भी तो वैसा नहीं किया होगा। वो सोच के वो बंदा पूरा यही सोचा था कि मैंने सही किया या गलत किया। मतलब कहानी का कंक्लूजन यहाँ पे ये बनता है कि आप किसी भी चीज को वैसे ही देखते हो जैसे आप खुद हो। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट मैसेज। किसी भी चीज को आप वैसे ही देखते हो जैसे आप हो। एग्जाम्पल, अगर आपके बिहेवियर में और आपके स्वभाव में कुछ ना कुछ अनएथिकल चीजें हैं तो आप सामने वाले के बिहेवियर में वही ढूंढते हो कि ये मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करेगा, ये मेरे साथ ये तो नहीं कर देगा, ये मेरे को धोखा तो नहीं देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में चल रही है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। शायद किसी ने भी आपके साथ किया होगा, कुछ भी हो सकता है। थॉट प्रोसेस खुद के एक्सपीरियंस से भी बनते हैं, खुद के बिहेवियर से भी बनते हैं, दूसरों को देख के भी बनते हैं जी। सो मैक्सिमम लोग जो है वो दुनिया उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वो खुद है। यार ये भी तो ऐसा नहीं कर रहा होगा, इसने भी तो मेरे जैसा नहीं किया होगा जी। तो ये कहानी मैंने सुनी थी काफी सालों पहले, बट ये कहानी आज भी कोरिलेट करती है ट्रस्ट फैक्टर कि तो कहीं ना कहीं आप भी देखोगे कि आपके बिहेवियर में सर्टेनिटी है। कोई थर्ड पर्सन जब आपको देखता है तो वो भी देखता है कि ये इसने इसके बारे में ये बोला मेरे सामने, तो हो सकता है कि मेरे बारे में भी किसी के सामने ऐसा बोलेगा। बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ पीपल कोरिलेट एंड दैट्स हाउ सर्टेनिटी इन बिहेवियर, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट कम्स इनटू द पिक्चर। इट्स ग्रेट इनसाइट सर। आपने जिस तरह से ट्रस्ट को आपने डीप ड्राइव करते हुए हमको उसके क्रक्स के ऊपर लेकर आए, आई एम श्योर आज ऑडियंस को भी अमेजिंग कंटेंट मिल रहा होगा और बहुत मजा आ रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको एज अ लेगेसी लीडर, चाहे फिर आप आपकी फैमिली लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर आप लीडरशिप रखते हैं या आप लीडर हैं या एक लेगेसी लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान रखनी पड़ेगी कि लोग आप पे विश्वास करें। लोग आप पे विश्वास करेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, और लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो जो आप कह रहे हैं ना वो करेंगे। मतलब आसान चीजें करिए, डोंट चूज द डिफिकल्ट थिंग इंटेंशनली। झूठ बोलने में मेहनत लगती है, सच बोलना आसान है जी, है ना। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें करने में सोचना पड़ता है, सब लोगों को सेम बात करने में कम एफर्ट्स लगते हैं। इस दुनिया में अनएथिकल काम करने में मेहनत लगती है, एथिकल काम करना आसान है। जब मैं इस इंडस्ट्री में काम शुरू कर रहा था, मेरे पापा ने मेरे को चीज़ बताई थी, बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना जो बहुत आसान है, जो कोई भी बिजनेस का फाउंडेशन हो सकता है, वो ईमानदारी, एथिक्स। And honesty is always the best. Honesty is always best. कितना भी दुनिया बदल जाए, कितना भी दुनिया चेंज हो जाए, in leadership also, when your trust is having the foundation of ethics and honesty, trust me, nobody can beat you as a legacy leader. और सही बात है ना सर, मैं मतलब अपने ऑडियंस के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि जब हम पानी देखते हैं ना, तो हम उस पानी की शुद्धता किस चीज़ के ऊपर परखते हैं कि कितना नीचे तक जो उसका बॉटम है आपके ग्लास में है या नदी में है या कहीं पर भी है, तो वो कितना पारदर्शी है। तो जैसे सर ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आपकी बातों में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। अगर लोग उस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, उस आईने से अगर आपको देख पाए, तो आप लेगेसी लीडर। सर बहुत मज़ा आया आज के सेशन में, बहुत इन डेप्थ हम लोग इस चीज़ के अंदर गए। और आपको कैसा लगा ये कंटेंट, आपको कैसे लगे भाविन सर की बातें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं फिर कहूँगा आपके कमेंट, आपके सुझाव ही हैं जो हमको चलाते हैं, आपके सुझाव ही हैं जो हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम नई नई चीज़ें और कुछ डेप्थ में नई चीज़ें लेकर आ सके जो आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सके। सो बाय दिस मैं आपके से वादा करता हूं कि हम फिर आएंगे बहुत जल्दी कुछ नए अमेजिंग कंटेंट लेके विद आवर एक्सक्लूसिव टॉक शो लीड विद लेगेसी विद मिस्टर भाविन शाह। सो टिल देन सी यू अगेन very soon with an amazing content. Till then, this is Rajan signing off. Thank you. Thank you so much. Namaskar.